Dear students, I am Deepak Singh. Good morning, all of you. Today I am presenting class 9th first lesson of poetry, The Road Not Taken, composed by Robert Frost, who was a great American poet. Students, this poem is more valuable for the general life. When we try to choose our way of life, then we are always in condition of dilemma that what should I do and what should I not do. Always we stand in the forward way of life and we have to choose one. Therefore, we should choose the way very carefully so that we may get success by guiding the route which we have chosen with our conscience. Thank you. आइए देखते हैं इसके बारे में. द रोड नॉट टेकन यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया ये पोयम. अबाउट द पोएट देखते हैं सबसे पहले. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे एक अमेरिकन कवि और उपन्यासकार थे. ही वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस ऑन 26 मार्च 1874. इनका जन्म कैलिफोर्निया में यानी सैन फ्रांसिस्को यूएस में हुआ था 26 मार्च 1874 को. ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ. ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ. ये ग्रामीण जीवन के वास्तविक चित्रण के रूप में जाने जाते हैं. हिज राइट्स इंसाइटफुल्ली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. ये बहुत ही इंसाइटर थे यानी दूरदर्शिता इनके अंदर थी. ये किसी भी भावनाओं को समझने में बहुत ही चतुर थे और अपने सामान्य अनुभवों को ये इस रूप में उतार देते थे. फ्रॉस्ट डाइड इन बोस्टन ऑन 29 जनवरी 1963. फ्रॉस्ट 29 जनवरी 1963 को इनका निधन हो गया. अबाउट द पोएम. द रोड नॉट टेकन हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग हेयर. रोड नॉट टेकन एक सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पर. द रोड स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ यानी वो सड़क जो मनुष्य जीवन के लिए खड़ा हुआ है. यानी वो कठिनाइयाँ जो हमें पग पग पर चुनौतियाँ देती हैं और जिनके लिए हमें डिसीजन करना होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, वो सब सड़क ही है. व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इन टू, जब जीवन की सड़क दो भागों में बट जाए, वी फाइंड अवर सेल्फ इन डायलेमा, तो हम हमेशा दुविधा में अपने आप को पाते हैं. वी हैव टू मेक अ चॉइस, हमें सदैव एक चॉइस करनी होती है. द रोड दैट वी चूज डिसाइडेड आवर फ्यूचर, और जो भी रोड हम चुनेंगे यानी जो भी ऑप्शन हम चुनेंगे वो हमारे भाग्य का निर्धारण करेगा. विच मे लीड अस टू सक्सेस और फेलर, वही हमें सफलता या असफलता के तरफ खींच कर ले जा सकता है. इसलिए सड़क चुनना या जीवन में किसी चॉइस को चुनना दोनों ही महत्वपूर्ण है. आइए पोयम को देखते हैं. Two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to hair bent in the undergrowth. Poet was standing in a place where two roads are taken into are going through two double directions. He should have to decide in which road he wanted to walk. Let's read about it. Two road diverged in a yellow wood. पोएट एक ऐसे सड़क पर एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर दो रास्ते कटे हुए हैं, जहाँ पर दो रास्ते बिछे हुए हैं, और पोएट या कोई भी अकेला व्यक्ति एक समय में किसी एक ही रास्ते पर चल सकता है. और ये पोयम हमेशा डबल मीनिंग लेती हुई चलेगी. ये रास्ता जो है, ये समय जो है, ये जीवन की एक सड़क है और जीवन खुद उस पर चल रहा है. और जिस रास्ते पर जीवन एक बार चलता है, पलट कर फिर दोबारा वो पड़ाव लाइफ में नहीं आता.
यानी एक बार हम एक रास्ते पर चल दिए, दोबारा पलटकर हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि उम्र का पड़ाव जो है वो समाप्त हो चुका होता है। इसलिए यहाँ पे डबल मीनिंग है इस पोयम का, एक सीधा सीधा और एक इसका जो आध्यात्मिक मीनिंग दे रहा है। मैं दोनों को साथ बताते हुए चल रहा हूँ। टू रोड डाइवर्ड इन अ येलो वुड, दो सड़क एक पीले जंगल से होकर गुजर रहे थे। यानी लेखक पोएट जहाँ खड़ा था वहाँ पर दो सड़कें बिछी हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं उन दोनों पर नहीं चल सकता। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, यानी मैं एक अकेला यात्री होने के नाते मैं एक साथ उन दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। यानी दो सड़क एक पीले जंगल से होकर गुजर रहे थे। पीले जंगल का संकेत यह है कि उस जंगल में जो पेड़ थे वो पतझड़ के थे, सभी पत्तियां पीली होकर के नीचे गिर चुकी थी टूट करके। इसलिए उस पीले जंगल की बात, यानी एक वीरान जंगल की बात कर रहा है, जिसमें दो सड़कें चल रही थी। और कह रहा है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के नाते मैं एक साथ दोनों पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं एक सड़क को तब तक देखता रहा टू वेयर इट बेंट इनटू अंडरग्रोथ, जब तक कि ये वहाँ से जंगल के किसी झाड़ियों तक जाकर के खो नहीं जाती है। यानी लेखक पहली सड़क को खड़े होकर के उसके अंतिम मोड़ तक देखता रहा, जहाँ तक उसकी निगाह जा सकती थी, जिसका मोड़ घूम करके जंगल की झाड़ियों की तरफ खो जाता है। वहाँ पर खड़ा होकर के उसने उसे देखा। देन टुक द अदर, फिर उसने दूसरे को देखा। जस्ट एज फेयर, बिल्कुल उतने ही सुंदर थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यह सोचते हुए कि शायद पहला, ये दूसरा वाला पहले से बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि ये घास से भरा हुआ है। एंड वांटेड वियर, और इस पर वांटेड वियर का मतलब अभी तक कोई चला नहीं है, यानी इस सड़क पर कोई गया नहीं है। यानी लेखक दूसरी सड़क को बेटर समझता है इसलिए क्योंकि उस पर घास उगी हुई है और उस सड़क पर अभी तक कोई गया नहीं है। थ्रो एज फार दैट द पासिंग देयर, यानी कोई भी उस सड़क से होकर के अभी तक नहीं गुजरा है। हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, ये सड़क यद्यपि आगे जाने पर इस पर भी उससे चलने के चिन्ह दिखाई देते हैं। यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था। रियली अबाउट द सेम, ये वास्तव में पहले जैसा था, क्योंकि हैड वार्न, इस पर भी लोगों के चलने के चिन्ह थे। लेखक जब पहली बार इस पर चलना शुरू किया तो इस पर किसी प्रकार के चलने के चिन्ह नहीं थे, लेकिन बाद में जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उस पर भी लोगों के चिन्ह शेष रह गए थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही सड़क उस सुबह लगभग बिछे हुए थे। इन लीव्स, पत्तियों से। नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, पत्तियों से ब्लैक, पत्तियों से बिछे हुए थे और उस पर किसी भी प्रकार के पैरों के चलने के चिन्ह नहीं थे। अर्थात सड़क बिल्कुल भी काला नहीं हुआ था। ब्लैक होने का मतलब काला होना, और काले होने का मतलब उस पर जब पैरों के चिन्ह होंगे, पत्तियां हटेंगी तो काले होंगे। यानी उस सुबह उस सड़क पर कोई चला नहीं था। दोनों सड़कों पर पत्तियां बिछी हुई थी, किसी के चलने का कोई चिन्ह नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा अरे मैं पहली वाली सड़क पर किसी और दिन चलूँगा। येट नोविंग हाउ लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि यह मार्ग कहाँ निकलेगा यह पता नहीं था। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ सकूँगा। यानी उस सड़क पर मैं बिना ये जाने हुए चला कि ये सड़क कहाँ तक जाती है। येट नोविंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, यानी ये इस मार्ग में, ये मार्ग कहाँ जाएगा, कितनी दूर जाएगा, कहाँ ले जाएगा मुझे इस पर संदेह था कि क्या मैं कभी वापस फिर आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, मैं अब से एक आह के साथ, ये दुख के साथ कई युगों तक ये बताऊँगा। टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड, एक जंगल में दो सड़कें निकली हुई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक ऐसी सड़क चुनी जिस पर बहुत कम लोग चले हुए थे, जो बिल्कुल भी कम चली गई सड़क थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने सारे अंतर को क्लियर कर दिया, और यही सारे अंतर को बता दिया कि ऐसी सड़क पर मैं चला जिस पर बहुत कम लोग चले थे, और यही जीवन में हमारे अंतर लाया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप जब क्लास में आएंगे तो
तो आपको एक बार फिर ये पढ़ाया जाए और बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तब तक आप वीडियो को एक बार 2 बार और दिखा करके भी पढ़ लीजिए। इसकी मीनिंग है, आप इसे मीनिंग इसकी याद करते रहिए। कुछ देखिए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद है आपने बुक खरीदी होगी और उस बुक से, अपनी बुक से इन प्रश्न के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, परीक्षोपयोगी प्रश्न है और इसमें भी कुछ प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। ऊपर देखिए स्टैंजा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। टू रोड डाइवर्स से लेकर के अंडर ग्रोथ तक, यहाँ से लेकर के इस स्टैंजे तक कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, कुछ प्रश्न इधर हैं। इन प्रश्नों का उत्तर उसी स्टैंजा में मिलेगा। ये दूसरा स्टैंजा है, ये तीसरा स्टैंजा है, इन सभी स्टैंजा या चौथा स्टैंजा है। इन सब के क्वेश्चन आपको ढूंढ करके इनमें से लिखने हैं। आप इसे काम पूरा करेंगे। विद्यालय जब भी खुलेगा या बीच में भी आपको कॉल करके आपकी कॉपी सहित बुलाया जा सकता है, आपकी कॉपी चेक की जा सकती है। इसलिए आप इसे नोट करते रहें, पूरी तरीके से नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।